सर जो है 6,000 से ज्यादा आईआईटीएंस और एमबीबीएस डॉक्टर निकाल चुके हैं। वो कुछ के नंबर 690 के करीब भी आ रहे हैं। और ये सब खुश नसीब होते हैं जिनको ऐसे गुरु मिल जाते हैं। बच्चों को भी उठाया है, ऐसे ऐसे बच्चों को उठाया, मतलब ऑटो ड्राइवर से लेकर हर बच्चे को उठाया, जो आज इंडिया के अंदर कुछ स्टूडेंट्स जो रहते हैं इंडिया के बाहर एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। उसमें आपका क्या मानना है? हरगिज नहीं जाना चाहिए। इंडिया से बेहतर कोई जगह नहीं है एमबीबीएस के लिए। के थ्रू कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो हमसे डायरेक्ट मिल सकता है, अपनी परेशानी केमिस्ट्री में दूर कर सकता है। मेरा फोन नंबर 9425 कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। गांव में बैठा हुआ बच्चा भी हमसे पढ़ सकता है। हमें बता सके, एक बच्ची बोरखा पहने हुए थी और वो एकदम मुझसे झिझक के रुक गई। तो नीट इज नॉट द फाइनल टारगेट। मुझे तो कहीं बहुत बड़ा साइंटिस्ट होना चाहिए था। नमस्कार, मैं मिलन विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूं भारत न्यूज टुडे के डिजिटल नेटवर्क पे। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, केमिस्ट्री के बादशाह, किंग ऑफ केमिस्ट्री, नूर अहमद सर। आइए सर से हम जानते हैं कुछ। तो सर, सबसे पहले मैं आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं और मैं आपका इस शो में स्वागत करता हूं बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच। कुछ आपने इस लायक मुझे समझा कि आपके यूट्यूब चैनल पर मैं कोई बात कर सकूं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं सर का। सर जो है 6,000 से ज्यादा आईआईटीएंस और एमबीबीएस डॉक्टर निकाल चुके हैं। आप पूरे इंडिया के किसी भी ड्रीम मेडिकल कॉलेज, एम्स में चले जाइए, आपको सर के आईआईटी में चले जाइए, स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। 1980 से सर पढ़ा रहे हैं इसी फील्ड में, केमिस्ट्री में। 44 साल का एक्सपीरियंस है सर के पास और सर काफी अवार्ड जीत चुके हैं। एजुकेशनल अचीवमेंट अवार्ड हो या फिर नेपाल में इनको सर को मिला था गोल्ड स्टार इंटरनेशनल अवार्ड, 2009 में मिला गौरव भारत रत्न अवार्ड। आइए सर से अभी जानते हैं, अभी नीट का एग्जाम कुछ दिनों पहले ही हुआ है, तो सर से हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स अभी बहुत ज्यादा कश्मकश में है कि क्या उन्हें मेडिकल कॉलेज मिलेगा, कट ऑफ का क्या सीन हो सकता है। आइए सर से जानते भैया, अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके अंदर बच्चों ने, हम अभी भी, मैं बता दूं कि मैं अब भी पढ़ा रहा हूं नीट और जेई को। और मैं आजकल तृप्ति अग्रवाल क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा हूं, 10th में पढ़ा रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि वह मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 35 स्टूडेंट इस साल एमबीबीएस क्लियर कर ही लेंगे। बहुतों के नंबर 615 620 से ऊपर आ रहे हैं और कुछ के नंबर 690 के करीब भी आ रहे हैं। और ये सब बच्चे बड़े मेहनती रहे हैं, शुरू से डिवोटेड रहे हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक मेरा एक क्लास भी मिस नहीं किया। मैं दूसरे जो अब नीट के एस्पायरेंट है, जो दूसरे नीट की तैयारी इस साल कर रहे हैं, मैं उससे ये कहना चाहूंगा कि बेटा, नीट को निकालना कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर आप यानी एक तरीके से सीरियसनेस रखेंगे और एक टाइम मैनेजमेंट के साथ चलेंगे, क्लासेस नहीं छोड़ेंगे, तो नीट आप बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हैं। आपको जो क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, उनको किसी दिन क्लास छोड़ना नहीं है। क्लास के अंदर आपको अटेंटिव रहना है, कोई दूसरी बातों में इन्वॉल्व नहीं होना है, और जो टीचर पढ़ा रहा है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सुनना है। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप क्लास में भी टीचर से पूछ सकते हैं, या क्लास के बाद पूछ सकते हैं। लेकिन अगर क्लास में आप बीच बीच में क्लास से छोड़ रहे हैं और क्लास में आते नहीं है, या क्लास में आते हैं तो अटेंटिव नहीं रहते हैं, तो माफ करिएगा, आपका क्लास के अंदर आना जो है वो मैकेनिकल होगा, उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं। बाद में अगर भगवान ना करे कि कोई रिजल्ट आपका नहीं निकलता, तो आपको इसके लिए दुख भी नहीं होना चाहिए। सर, नीट और जेई एस्पिरेंट्स के लिए जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल हर वक्त उनको हर तरीके से और टाइम मैनेजमेंट करना पड़े। एक उनको शेड्यूल लेके चलना पड़ेगा, उसके अंदर जरा सी भी लापरवाही इसके अंदर जबरदस्त उनके लिए जहर है। सर, काफी स्टूडेंट्स जो है इस समय बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं, मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर बहुत डीमोटिवेट है कि नहीं, आगे। देखिए, जिन्होंने मेहनत करी है और वाकई ढंग से मेहनत करी है, साल भर क्लासेस अटेंड करी है, साल भर अच्छे तरीके से पढ़ा है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए कि ये हमारा टॉपिक तो बहुत अच्छा तैयार है और हमें जरूरत नहीं है। हम तो ये कहते हैं, मान लिया कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा तैयार है, लेकिन उसको बार बार चेक करते रहिए कि तैयार है या नहीं। वो कैसे कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते रहिए, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते रहिए, मॉक टेस्ट करते रहिए। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर कोई मॉक टेस्ट को स्किप करता है, इसका मतलब वो नीट एग्जाम से दूर भाग रहा है। मॉक टेस्ट जितने भी अच्छे करेगा उसको अच्छे मार्क्स में, अगर मॉक टेस्ट में उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो फाइनल एग्जाम में भी बहुत अच्छा कर सकता है।
लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो मॉक टेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी उसकी तैयारी नहीं करते हैं। वो समझते हैं ये तो प्रैक्टिस टेस्ट है। मॉक टेस्ट को आपको ऐसे लेना जैसे कि आपका नीट का एग्जामिनेशन है, तब आप कुछ कर पाएंगे। और इसके अंदर कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है, इसके अंदर डिवोशन बहुत जरूरी है, इसके अंदर अपने आपको पहले तो देखिए आपको पूरा सब्जेक्ट मैटर बहुत क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट बेस्ड आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये करते हैं तो नीट कोई बड़ी चीज नहीं जो आप ना निकाल सके, बल्कि अच्छे नंबरों से निकाल सकेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं पर भी लापरवाही करी है, कहीं पे भी आप लापरवाह हुए हैं, चाहे क्लास अटेंड करने में या मॉक टेस्ट देने में या किसी और बात में हुए, तो फिर अगर आपको कहीं कामयाबी नहीं मिलती तो उससे आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने खुद पहले से ही गलती कर रखी है। और अगर बाई चांस आपने सब कुछ किया है, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो इसमें यह मत समझिए कि आपकी काबिलियत कम हो गई। आपकी काबिलियत वही है। हो सकता है भगवान आपसे कुछ और काम लेना चाहता हो, कुछ और बड़े काम लेना चाहता हो। नीट इज नॉट द फाइनल टारगेट, और भी बहुत से हैं। आप तो अपनी सर मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स हैं काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, 2 साल 3 साल के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, और आप 70 साल की एज में, इस एज में भी आप अभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। मैं अभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी कुछ टाइम पहले बहुत खुशनसीब होते हैं जिनको ऐसे गुरु मिल जाते हैं। मतलब आप देखेंगे इंडिया के अंदर काफी स्टूडेंट्स रहे हैं सर के, और सर ने उन फाइनेंशियल वीक बच्चों को भी उठाया है। ऐसे ऐसे बच्चों को उठाया, मतलब ऑटो ड्राइवर से लेकर हर बच्चे को उठाया, जो आज मेडिकल नहीं, एम्स के टॉप कॉलेजेस में पढ़े, एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल में। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ सर का 11th क्लास में, और सर जिस शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं, अभी सर से मेरी कुछ टाइम पहले बात हुई, 5:30 से 7 बजे सर क्लास ही ले रहे थे। सर इतना डेडिकेशन आपके अंदर कैसे आता है कि 70 साल की एज में आप इतने डेडिकेशन? उसकी एक वजह है, हम जब अच्छे बच्चों के बीच में होते हैं तो हम बहुत ही अपने आप को लाइट और बहुत ही इंटरटेन महसूस करते हैं। हमें अच्छे बच्चों को पढ़ाने में हमारे लिए टॉनिक है, हमारे लिए उम्र बढ़ती है। और अगर अब अच्छे बच्चे नहीं मिलते हैं और एक तरीके से लापरवाह बच्चे मिलते हैं तो उनको पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमें हमेशा अच्छे ही बच्चे पढ़ाने को मिलते हैं। तो सर आप यही हम लोग को बता रहे थे कि इतना आप बता रहे कि स्टूडेंट्स आपको टॉनिक की तरह लगते हैं। बिल्कुल, अच्छे स्टूडेंट, डिवोटेड स्टूडेंट जो कुछ करना चाहें, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ टारगेट लिए बैठे हैं, हमारे लिए टॉनिक हैं। इसलिए हम उनको खूब पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा बताने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट भी निकलते हैं। इस साल मेरे एक स्टूडेंट के एबव 700 मार्क्स आने वाले हैं और उसने आज तक मेरा एक क्लास नहीं छोड़ा, हमेशा पढ़ता है। जो जो मॉक टेस्ट मैंने कराया वो सब करता है, इतना डिवोशन है उसके साथ। और उसका 1 2 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो परेशान है। हमने कहा बेटा परेशान मत हो, तुम्हारा अगर बाई चांस नहीं बनता है, कुछ भी बनता है तो तुम्हारा सिलेक्शन तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे डिवोटेड स्टूडेंट होना चाहिए, सारे काम छोड़कर। हम तो ये कहते हैं कि नीट तो छोड़िए, अगर आप किसी काम में लगे हुए हैं, किसी काम को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, अगर उसको डिवोशन के साथ करेंगे, मेहनत के साथ करेंगे, लगन के साथ, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसके अंदर कामयाब ना हो। तो सर का यही कहना है कि यदि आपको नीट, आईआईटी जैसा बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, डिवोशन और अच्छे तरीके से उसके अंदर लगना, लापरवाही नहीं होनी सर एक मोटिवेशन होना भी कितना जरूरी है। मतलब आप देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स है जिनको हर फैसिलिटी मिल जाती है, उसके बाद भी वो नीट जैसा एग्जाम नहीं क्लियर नहीं, तो उनका कहीं ना कहीं तो कमी रहती है, उनके डिवोशन में कमी रहती है, उनके कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में कमी रहती है, कोई कंसंट्रेट नहीं करते, कुछ ना कुछ तो गलती रहती है। देखिए, नीट एग्जामिनेशन बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो मेहनत करें ढंग से और डिवोटेड रहें और अपने टारगेट की तरफ सीरियस रहें। मेरे ख्याल में ऐसा बहुत कम होता है कि उनको कामयाबी ना मिले। कहीं ना कहीं गलती जरूर होती है कि उनको अपने आप एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारी कहाँ पे गलती हुई। अब कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ के बैठ गए और समझे हाँ हमारा ये टॉपिक तो बहुत अच्छा है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका टॉपिक अच्छा है? आप देखिए, टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, में कैसे नंबर आ रहे हैं। अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, गलतियां आप कर रहे हैं, अच्छा, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसके अंदर माइनस यानी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो कहते हैं पूरी प्रिपरेशन करते हैं, उनका बिल्कुल सही प्रिपरेशन जा रहा होता है, बट एग्जाम टाइम के समय में वो कुछ ऐसा सिली मिस्टेक्स, घबराहट में या कुछ स्ट्रेन नहीं होना चाहिए।
सबसे बड़ी बात है एग्जामिनेशन फीवर नहीं होना चाहिए, एग्जामिनेशन फोबिया नहीं होना चाहिए। भाई जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ऐसे वो टेस्ट दीजिए। मतलब यदि आपको एग्जाम के अंदर जो एग्जाम होल हो रहा है, आपका नीट का पेपर हो रहा है या जेई का पेपर हो रहा है, हाँ उसके अंदर यदि आपको स्ट्रेस कम करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। हाँ मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको एक हाँ, बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत मॉक टेस्ट दीजिए और एग्जामिनेशन को अपने डेली लाइफ में ले आइए, जैसे दूसरे काम करते हैं उस तरीके से ले आइए। तो आप जिस दिन फाइनल एग्जाम में जाएंगे आपको लगेगा हमें कुछ नहीं करना, हम तो अच्छे, हमें तो इसकी प्रैक्टिस बहुत है। और सबसे बड़ी बात है ये ना आप फोबिया लेके जाइए कि साहब आज ये नीट एग्जामिनेशन है, क्योंकि आपकी जितनी साल भर की प्रॉब्लम जो होगी प्रिपरेशन वो उसके अंदर आप 2-3 ऐसी सिली मिस्टेक कर देंगे तो आपको बहुत पीछे ले जाएगी। और सर आपका क्या मानना है कि मेडिकल फैसिलिटीज और इम्प्रूवमेंट हो रही है इंडिया के अंदर? कुछ स्टूडेंट्स जो रहते हैं इंडिया के बाहर एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, उसमें आपका क्या मानना है? हरगिज नहीं जाना चाहिए, इंडिया से बेहतर कोई जगह नहीं है एमबीबीएस के लिए। वो जिनके पास पैसा ज्यादा है वो उल्टी सीधी जाते हैं और करते हैं। इंडिया में बेस्ट मेडिकल यानी कॉलेजेस हैं, बेस्ट फैसिलिटी है, बहुत अच्छे डॉक्टर निकलते हैं। वही, आपको अपने ही देश में रहकर जिस जगह आप बचपन से रह रहे हैं, उसी की मेडिकल फैसिलिटीज को आपको इम्प्रूव करना है, तो आपको उसी जगह पर पढ़ना चाहिए, ये सर का मानना है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर का मानना है। और सर आपको क्या लगता है इस बार नीट 2024 का जो पेपर है, हाँ उसका कट ऑफ क्या जा सकता है? देखिए पेपर फिजिक्स का तो सिंपल था, केमिस्ट्री का भी थोड़ा मॉडरेट था, ज्यादा सिंपल नहीं था। उसके अंदर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, बच्चों ने हो सकता है सिली मिस्टेक्स करी हो। तो जब सिली मिस्टेक होगी तो आप समझ लीजिए 5 नंबर गए तो 1000-2000 से पीछे चले गए, ये भी होता है। तो उम्मीद ये है कि कट ऑफ वही पुराना रहेगा प्लस माइनस 5 के, और इसके अलावा नहीं होगा कट मतलब ऑफ। कट ऑफ में ज्यादा चेंज आने के हाँ एक आसार बात और भी है, अगर मेडिकल जैसे सुना गया है कि कम से कम मेडिकल सीट्स बढ़ रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो कट ऑफ नीचे भी जा सकता है। हाँ, मतलब कि इस साल जो है एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हो रही है, तो हाँ हो सकता है कि इस बार कट ऑफ 5-10 नंबर कम भी चला जाए, जो सर हाँ, बता रहे -5 और भी से। नीचे जा सकता है, यानी थर्ड काउंसलिंग में और अच्छा मौका मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात इस साल ये हो रही है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग में सीट ले लेगा उसको दूसरी काउंसलिंग बढ़ने की इजाजत नहीं है। तो इस तरीके से आ रही आपकी सारी सीट्स बढ़ी जाएंगी। तो उम्मीद ये है कि जो लोग लास्ट उसमें आएंगे, काउंसलिंग में आएंगे, हो सकता है कि उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। सर कुछ स्टूडेंट्स जो रहते हैं अभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करें, क्या ये वर्थ इट है? देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कुछ बहुत अच्छे हैं लेकिन हर एक के बस के नहीं है, यानी उसके अंदर फाइनेंशियल जो फीस वगैरह बहुत ज्यादा हाई है। अगर फाइनेंस हाई फी को वो मतलब वो कर सकते हैं, उसको मतलब सब दे सकते हैं, उनकी इतनी है हैसियत है कि वो फीस को दे सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस भी खराब नहीं है, वो उसके अंदर भी मतलब पढ़ाई सर होती का है। मानना है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस जिसके अंदर प्रॉपर फैसिलिटीज हैं अच्छी, हाँ बट हाँ कुछ कॉलेजेस है, मतलब अभी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट भी है जो वीक स्टूडेंट्स के लिए, जो फाइनेंशियली वीक है, उनके लिए काफी स्कीम्स है, कई मेधावी स्कॉलरशिप लेके आई है। नहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी अच्छे हैं, पढ़ाई वहां पर हो रही है, सब कुछ है, लेकिन फीस हाई होने को कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता ना। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, तो सर का ये मानना है कि इस बार जो नीट 2024 का पेपर है ये ठीक रहा है, पिछले साल के ट्रेंड की तरह ही रहा है ऑलमोस्ट, हाँ ज्यादा प्लस ज्यादा माइनस ज्यादा फर्क प्लस नहीं माइनस आएगा। 5 का अंतर आएगा। और सर जो है अभी भोपाल में ही हमारे साथ मौजूद है, और सर अभी भी इस एज में भी केमिस्ट्री के फैकल्टी है, मतलब 1980 से अभी आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो हमसे डायरेक्ट मिल सकता है, अपनी परेशानी केमिस्ट्री में दूर कर सकता है। मेरा फोन नंबर 9425008189, इस पर कभी भी कॉल करके मुझसे परेशानी दूर कर सकता है, सिर्फ केमिस्ट्री में। यदि किसी भी स्टूडेंट को केमिस्ट्री से कोई भी परेशानी हो या सर से करियर गाइडेंस लेनी हो, अगर करियर गाइडेंस लेनी हो, कि आगे उसे ड्रॉप लेना चाहिए मेडिकल के लिए, जेई के लिए, या फिर आगे वो कुछ कर बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो यानी गया, नीट की प्रिपरेशन में अगर केमिस्ट्री में कहीं परेशानी हो तो मुझसे मतलब डाउट सॉल्व करवा सकता है। कोई क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा है वो मैं उसको ऑनलाइन बता दूंगा, करता ही हूँ मैं ऐसा। कोई क्वेश्चन पूछता है तो ऑनलाइन बता देता हूँ उसको, एक्सप्लेन करके पूरा सॉल्व करके भेज देता हूँ। और अगर कैरियर के बारे में कुछ जानकारी लेनी तो वो भी मैं उसको बता सकता हूँ। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, ऑनलाइन भी अवेलेबल हूँ, ऑफलाइन भी अवेलेबल हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो सर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल है, अभी 70 की एज पे है सर, और अभी भी ये कोचिंग पढ़ा कर ही आ रहे हैं सर। आप जरा आप अपनी कोचिंग के बारे में बता सकते हैं स्टूडेंट्स को जो आपसे हेल्प लेना चाहो? मैं
टैग का नाम यहाँ भोपाल के पुराने बच्चों ने बहुत सुना होगा, नए बच्चे भी जानते हैं, तृप्ति अग्रवाल क्लासेस। वहां पर मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस साल वहां कम से कम 26 से और 30 के बीच में सिलेक्शन है, जिसके अंदर हो सकता है कि कोई रैंक भी लग जाए या कुछ भी हो जाए। तो वहां पर फैकल्टी बहुत अच्छी, अनिल अग्रवाल को सब लोग जानते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में वो नंबर 1 के टीचर हैं फिजिक्स के। दूसरी हमारी मैम है, मलानी मैम है, वो भी बहुत अच्छी हैं। और वहां बच्चे देख सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके आता है। वहां डेमो क्लासेस पहले चलते हैं 10 दिन के, अगर आपके समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो और वहां आपको कैरियर गाइडेंस भी बहुत अच्छे तरीके से मिल सकती है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि सर जो है अभी तृप्ति अग्रवाल क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट है नीट में भोपाल का। हाँ और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट भोपाल नहीं आ सकते हैं, सर ने अपना नंबर दिया हुआ है, आप उनसे करियर गाइडेंस या फिर आपको जो भी केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है वो हेल्प ले सकते हैं। और बाकी सर का एक यूट्यूब चैनल भी है, सर आप उसके बारे में हाँ भी कुछ बताइए। इस हाँ मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, स्टारलाइट एडुटेक। पहले तो मैं हर एक से ये कहूंगा कि जो हमारा चैनल खोल रहा है उसको सब्सक्राइब करे प्लीज, ठीक है ना। उसके बाद उसके अंदर 76 वीडियो डिफरेंट टॉपिक्स पे पड़े हुए हैं, आप वो देखिए। अभी मैं बहुत जल्दी और भी वीडियो डालने वाला हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर केमिस्ट्री के, आप देखते रहें, आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको हेल्प मिल रही तो आप वाकई कमेंट करिएगा कि आपको हेल्प मिली। तो मैं स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि आप सर का जो यूट्यूब चैनल है स्टारलाइट एडुटेक, उस पर जाकर यदि आप भोपाल से बाहर हैं और सर से पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप सर की ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं। और जो आपको टॉपिक्स यदि लग रहा है कि वहाँ आपको वीडियोस नहीं मिल रही, आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ तो हम बात डाल देंगे। सर डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सर का एक एम है कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। यस, और एजुकेशन के लिए कोई कांस्टेंट नहीं है। एजुकेशन अब ऐसे हालात हो गए हैं कि गांव में बैठा हुआ बच्चा भी हमसे पढ़ सकता है, हमें बिल्कुल बता सकता है। आपको छोटा सा डाटा पैक चाहिए या फिर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आप इतनी लीडिंग फैकल्टी से जो 6000 प्लस डॉक्टर्स आईआईटीएंस, कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ सर के स्टूडेंट्स ना हो अभी। एम आई राइट अरे सर? फॉरेन में भी है बहुत, फॉरेन में भी फैले हुए हैं। एक आपको किस्सा सुना रहा हूँ। जी सर। एक साहब हमारे पास आए, उनका मैं एफिल टावर कहाँ पे है, लंदन में है ना, कहाँ है एफिल टावर? पेरिस में सर, पेरिस में। तो वो एफिल टावर पर, यहाँ पे हमारे भाई हैं वो घूम रहे थे, तो वहां पर कम से कम 4 बच्चे इंडियंस घूम रहे थे, तो ये भी इंडियन थे। तो उन्हीं ने उन बच्चों से बात करी, उन्हीं ने कहा कि भाई आप इंडिया से हैं? कहा कि आप कहाँ से? उनका मैं हम भोपाल से हैं। तो उन्हीं के भोपाल में तो हमारे भाई भी एक हैं, डॉक्टर नूर अहमद खां पढ़ाते। के नूर सर की बात कर रहे हैं, हम चारों उन्हीं के स्टूडेंट हैं। तो देख रहे हैं कि सर के स्टूडेंट्स कहाँ-कहाँ तक फैले हुए हैं। नॉट ओनली इंडिया, आपको हर जगह स्टूडेंट्स मिल जाएँगे सर के। और अरे ऐसे तो बहुत से किस्से हैं। एक बार दुबई में मैं गया, 3-4 दिन के लिए गया था, तो वहां पर जो मैं जा रहा था शारजा में, ऐसे ही घूमता हुआ जा रहा था, मेरे साथ बच्चों की टीम भी थी, 15-20 बच्चे थे। तो एक बच्ची बोरखा पहने हुए थी और वो एकदम मुझसे झिझक के रुक गई। तो मैंने पता नहीं, मैंने कहा क्यों रुक गई भाई, झिझक के क्या बात हो गया? तो बोलती आप नूर सर हैं? मैंने कहा जी। कह कि मैं स्टूडेंट, आपने मुझे पढ़ाया है, और मैं यहाँ पर शारजा में हूँ और मैं फला काम करती हूँ, ये कुछ बताया। हमने कहा चलो बड़ी खुशी की बात है। कल मैं आइए, आपको मैं अपने मिस्टर से मिलवाती हूँ। तो उन्हीं मिस्टर कल, हाँ सर ये आपकी बहुत तारीफ करते हैं। हमने कहा भाई ये हमारी स्टूडेंट है, इन्होंने हमें पहचान लिया, इनकी बहुत बड़ी बात है कि ये हमें पहचानते हैं। कल सर मैं भी तो आपका स्टूडेंट हूँ, आप पहचानते क्यों नहीं? तो ऐसे दिलचस्प किस्से सर के साथ जुड़े हुए हैं, आपको हर जगह स्टूडेंट्स मिल रहे हैं सर के। और मैं जनता से गुजारिश करना चाहूँगा कि भोपाल के ये बड़े डायरेक्टर डॉक्टर सत्य प्रकाश दुबे, ये भी हमारे स्टूडेंट हैं। यहाँ की बहुत ही बड़ी डेंटिस्ट हैं लीना गुलानी, वो भी हमारी स्टूडेंट है। मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यदि सर के आप स्टूडेंट गिनने लगे तो मुझे लगता है कि ये पूरा इंटरव्यू निकल जाएगा, बट स्टूडेंट हम नहीं गिन पाएंगे। हाँ, वो बहुत स्टूडेंट्स हैं। बहुत स्टूडेंट्स है सर के। तो इसी के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगा, सर के साथ लाते रहेंगे इसी तरीके के। हाँ, और अभी नीट 2024 का रिजल्ट भी आने वाला है, उस दिन भी हम सर के साथ ही बिल्कुल जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, जाते जाते आप स्टूडेंट के लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहें? देखो बेटा, जिनका जिन्होंने नीट का एग्जाम दे दिया है और अच्छे तरीके से दिया है, अगर उन्होंने वाकई सीरियसली दिया, मेहनत करी है, और भगवान ना करे कोई ऐसा उनके फेवर में रिजल्ट नहीं आता है, तो ये ना समझे कि उनकी काबिलियत कम हो गई, उनकी नॉलेज कम हो गई। ऐसा नहीं है।
वो इस नॉलेज और इस काबिलियत को बहुत जगहों पर यूज कर सकते हैं, उनको वहां कामयाबी मिल सकती है। और अगर ये देख रहे हैं कि उनके 500 एक ही अटेम्प्ट में 500 अबव मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 2 अटेम्प्ट और लें और उससे अच्छे मार्क्स से निकल सकते हैं। और अगर नहीं चाहते तो दुनिया में और भी बहुत से चीजें हैं, यानी नीट इज नॉट द फाइनल टारगेट। बहुत से टारगेट हैं जो वो कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे टारगेट हैं जो आप उसमें कर सकते हैं। अब मैं फिर एक जाते जाते अपने बच्चे की एग्जाम दो, मेरा बेटा है इनके साथ, वो हमने उससे चाहता था वो नीट करके एमबीबीएस में निकले। 4 महीनों से मेरी क्लास अटेंड करी, उसके बाद बोला कि मैं नीट नहीं करूंगा, मुझे नहीं करने। उसके बाद वो चला गया, उसको मैंने अपने आप उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला दिल्ली यूनिवर्सिटी का, नहीं सॉरी जामिया हमदर्द दिल्ली का निकाला, और उसने बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी किया, फिर उसने बायोटेक्नोलॉजी से एमटेक किया। आज वो कनाडा में बहुत बड़ी पोजीशन पर है और बहुत से डॉक्टरों को यानी गवर्न करता है, बताता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ नीट ही जरूरी है, और भी कुछ है। नीट होना चाहिए, ठीक है, आपका जो टारगेट है वो बिल्कुल सही है, आप कोशिश करें, लेकिन उसके अंदर एकदम डिप्रेस नहीं होना चाहिए। हो सकता है भगवान को आपको पता नहीं क्या काम लेना है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद आईएएस में चले जाते हैं, फिर तो भगवान को उनसे आईएएस कोचिंग करना। अरे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने एमएससी एमफिल पीएचडी एएमयू से करी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करी थी, और मेरे 15 पब्लिकेशन हैं इंटरनेशनल जर्नल में। उसके बावजूद मैं यानी भोपाल में सैफिया कॉलेज ज्वाइन करके पढ़ाने लगा, और उसके बाद मुझे तो कहीं बहुत बड़ा साइंटिस्ट होना चाहिए था, किसी किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर वगैरह होना चाहिए था, या कहीं भी होना चाहिए। फल देने वाला तो ईश्वर है, वो देगा, आपके लिए क्या सोच रखा है वो जानता है। अपनी बस ऑनेस्टली आप अपने अपने टारगेट पे लगे रहिए, भगवान आपको उसका फल अच्छा देगा। ठीक। तो मैं सर ने जो कुछ बोला उसे 1 मिनट में वाइंड अप करना चाहूँगा। सर का कहना है कि आपको जो है कभी भी मोटिवेशन नहीं खोना चाहिए और अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो या ना हो। सर ने खुद अपने बेटे की कहानी बताई कि वो अभी कनाडा की बड़ी कंपनी में है। हाँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका नीट ना निकले तो आप कहीं बड़ी जगह पे नहीं पहुँच सकते। काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं लाइफ में और अच्छी जगह पे जा सकते हैं। इसी के साथ मैं भारत न्यूज़ टुडे में आपका इस एपिसोड में आप अंत होता है और इसी एपिसोड के बाद अगले एपिसोड हम लाते रहेंगे। जब तक देखते रहिए भारत न्यूज़ टुडे। धन्यवाद।